नमस्कार। जैव विविधता से भरपूर यह सफर गोपेश्वर मंडल से चोपता के मध्य का है। चोपता यानी तृतीय केदार से 4 किलोमीटर पहले एक खूबसूरत पर्वतीय बुग्याल। यह सफर इन दिनों बेहद चर्चित जैव विविधता शब्द की आवश्यकता और सार्थकता को बताने के लिए काफ़ी है। महानगरीय जीवन में हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जैसे शब्दों को नहीं समझ सकते, उसके साथ जीना तो असंभव सा है। लेकिन जब हम पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में घूमते हैं, नदी नाले पहाड़ों के बीच अलग अलग प्रकार की वनस्पति, एक पल को जब हम जंगल में रुककर ठहरते हैं तो हमें जंगली कीड़ों यानी झिंगुरों का संगीत समाधिस्थ कर देता है। तब वर्षों से पढ़ाई जा रही ध्यान की प्रक्रिया, उसकी परिभाषा हम मिनटों में आत्मसात कर लेते हैं। और पहाड़ की ढलान पर जब हम उतरते हैं, थक हार कर परेशान हो जाते हैं, तो अचानक हमारे आगे मुस्कुराता हुआ बुरांस का फूल आ जाता है। एक पल में हमारी सारी थकान दूर हो जाती है। इन पर्वतीय ढलानों में दूर तक फैले हुए जंगल, उनके बीच निस्वार्थ लगातार कुहू कुहू करती हुई न्योली की आवाज़ हमें उस निस्वार्थ प्रेम को बताती है जिसके लिए कुछ चुकाना नहीं होता है। यह उस प्रेमिका से जैसे है जो हमसे मिलना चाहती है। तब हम अपने स्वयं के होने और अपने स्वामित्व, अपने अहंकार के भाव को एक पल में विदा कर देते हैं। प्रकृति के इस विशाल आंचल में जब हम विश्राम करते हैं, तब हमें निबंध से बाहर आकर यह समझ में आता है कि जंगल जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और चहकती हुई चिड़ियाएँ हमारे अस्तित्व के लिए। इन सब के बगैर आदमी कुछ नहीं है। हमारा जीवन एक रेगिस्तान और उसकी तपती रेत जैसा ही है। जीवन और उसके दर्शन का स्रोत है जंगल। जंगल में ही हमें मिलती है जैव विविधता। हम जैव विविधता को समझें और इसे बचाए रखें। धन्यवाद।